दोस्तों, आज तक जितने भी मेंटल पेशेंट से मैंने बात की है उन सब में एक चीज कॉमन है। वो तीन बातें वो नहीं करते। अगर वो करते होते तो उन्हें किसी चिंता या अवसाद का सामना नहीं करना पड़ता। तो आज के वीडियो में बताने जा रहा हूं वो कौन सी तीन बातें हैं जिन्हें यदि आप करते हैं तो आपको कभी भी किसी भी चिंता, अवसाद, डिप्रेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डीजे कृष्णमूर्ति। आपका स्वागत है मेरे चैनल साइकोलॉजिकल टॉक्स में। इसके पहले जो दो वीडियोस मैंने दिए उनमें मैंने आपको बताया कि किस तरह आप चेक कर सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को, किस तरह से आप ये पता कर सकते हैं कि आपको किसी सहायता की जरूरत है या नहीं। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कौन से तीन बातें हैं, वो कौन से तीन काम हैं जिन्हें आप अपने अंदर चेक कर सकते हैं कि ये मैं कर रहा हूं या नहीं। और अगर आप उन्हें कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको कभी भी किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। चिंता या अवसाद कभी भी आपके करीब नहीं आएंगे, क्योंकि ये वो बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आज तक मेरे किसी भी मेंटल पेशेंट में नहीं थी, यानी ये काम वो नहीं करते थे। तो उनमें सबसे पहला है जो चीज आपने कई बार सुन रखी है, कई सेलिब्रिटीज के मुंह से, कई गुरुओं के मुंह से, कि हमारे लिए सबसे जरूरी है फिजिकल एक्सरसाइज और प्राणायाम। जी हाँ, आज तक जितने भी मेंटल पेशेंट से मैंने बात की है उनमें से कोई भी रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज और प्राणायाम करने वाला नहीं था। जेंटलमैन, दिन में एक बार, 24 घंटे में एक बार हमें जरूर अपना पसीना बहाना चाहिए। थोड़ा सा वर्कआउट, चाहे आप साइकिलिंग करें, चाहे आप जॉगिंग करें, चाहे आप जिम जाएं, चाहे आप फुटबॉल या वॉलीबॉल ऐसी चीज खेल लीजिए, जरूर खेलिए, जरूर ये कामों को कीजिए। और साथ ही प्राणायाम भी जरूरी है। आप कहीं से भी सीख सकते हैं, आप बाबा रामदेव जी से सीख सकते हैं, आप चाहें तो शिल्पा शेट्टी के सीडीज से सीख सकते हैं, आप चाहें तो अपने मोहल्ले में या अपने आसपास किसी भी गुरु से सीख सकते हैं, लेकिन रोज आधा घंटे प्राणायाम करना जरूरी है। अब आते हैं दूसरे काम पर, वो काम जिसे कोई भी मानसिक रोगी सक्सेसफुली नहीं कर पाता, या फिर इस तरह से कहें कि यदि वो ये काम कर पाता तो उसे किसी मानसिक रोग का सामना करना ही नहीं पड़ता। और वो है शेयरिंग, यानी अपने मन की बात को, अपने दिल की गहराइयों में छुपी हुई बात को किसी के सामने रखना, किसी से शेयर करना। ये शेयर करना उस तरह से नहीं है जैसे आपने कुछ लोग देखे होंगे, वो मिलते ही अपनी परेशानियों के बारे में बखान करना शुरू कर देते हैं। मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है, मेरा ये बिगड़ गया, अब मैं क्या करूं। दिस इज नॉट शेयरिंग। ये शेयरिंग नहीं है। शेयरिंग है जब आप अपने मन की वास्तविकता को किसी के सामने पूरे प्रेम से, भरोसे के साथ रखते हैं। ये आप किसी के भी साथ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति आपसे ज्यादा समझदार हो, जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति आपको सही सलाह दे सके। ये उसके लिए नहीं है, ये आपके खुद के लिए है। आप अनजान व्यक्ति के साथ भी ये कर सकते हैं। जब आप किसी बस में बैठते हैं, अपने किसी बस की सीट में जो आप अनजान व्यक्ति है, पूरे सफर में हम उससे बात करते हुए चलते हैं। हम ट्रेन में अनजान लोगों से बात करते हुए चलते हैं, लेकिन शेयरिंग करने के लिए हमें ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जिसके साथ हम अपनी प्रॉब्लम बता सकें। अगर कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलता है तो ये काम आप किसी दीवार के साथ कर सकते हैं। एकांत में चले जाइए, कहीं कोई दीवार हो, उससे बैठ के बात कीजिए। ये टेक्निक मैं कई पेशेंट्स को सिखा चुका हूं और मुझे आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही अच्छे परिणाम मिले हैं। वो दीवार भी हो सकती है, वो कोई पेड़ भी हो सकता है। आपको बस अपने दिल से शेयर करना है, अपनी तकलीफ को शब्दों में पिरोकर ईमानदारी से बाहर निकालना है। और अब तक जितने भी पेशेंट से मैंने बात की है उनमें इस चीज की कमी पाई गई है कि वो शेयर नहीं कर पाते। दोस्तों, तीसरी और अंतिम बात जिसे यदि आप करते हैं तो चिंता या अवसाद, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया आपको छू भी नहीं सकते, और वो है आस्था, श्रद्धा, समर्पण। कहीं भी किसी एक भगवान के प्रति, किसी एक गुरु के प्रति, किसी एक मंदिर के प्रति, किसी कुल देवता के प्रति, या अपनी माता या पिता के प्रति, या अपने पूर्वजों के प्रति, कहीं भी अगर आपकी अगाध श्रद्धा है, अगर आपको ऐसा लगता है, आपकी ऐसी तरह की फीलिंग है कि हाँ, इनकी वजह से ही
मेरे काम हो रहे हैं, आप अपने समस्त कामों को और उनसे होने वाले परिणामों को अगर उस आस्था पर समर्पित करते हैं तो आपको कभी किसी मानसिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये तीसरी चीज है जो आज तक मेरे किसी भी मेंटल पेशेंट में नहीं थी। जब मैं उनसे पूछता हूँ, उनमें से कुछ ये तो कह देते हैं कि हाँ मैं इस मंदिर में जाता हूँ, मैं उस मंदिर में भी जाता हूँ, लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ क्या आपकी श्रद्धा है उसमें, तो उनका जवाब मुझे संतोषजनक नहीं मिलता। और अगर ये श्रद्धा और समर्पण उनमें होते तो शायद उन्हें मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जेंटलमैन, मैं एक बार फिर वो 3 बातें, वो 3 चेक रिपीट कर रहा हूं, इन्हें आप चेक कर लीजिए। अगर ये आपके अंदर नहीं है तो आप इन्हें अपने अंदर डालिए, आपको कभी भी किसी मानसिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहली बात, एक्सरसाइज एंड प्राणायाम। आपको 24 घंटे में कम से कम 45 मिनट अपने शरीर के लिए, प्राणायाम के लिए और एक्सरसाइज के लिए देना है। सेकंड चीज, शेयरिंग। अगर आपके किसी से बहुत अच्छे आत्मीय संबंध हैं तो आप अपनी बातें उनसे शेयर कीजिए। अगर कोई शेयर करने के लिए नहीं मिलता है तो वो कोई दीवार, कोई पेड़ या कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकता है। और तीसरी चीज, श्रद्धा और समर्पण। अपने गुरु में, अपने भगवान में अपनी आस्था, अपना समर्पण बनाए रखिए। तो ये थी वो 3 बातें। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इसे जरूर शेयर कीजिए उन लोगों के लिए जिनको इसकी जरूरत है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।